चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, देखिए आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं टेम्परेचर वर्ड सुनते रहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम बोल रहे होते हैं टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। कभी सर्दी होने लगती है तो अपने को लगता है कि भाई टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, हम लोग बोल रहे होते हैं कि भाई अगर किसी को फीवर आ गया तो बोलते हैं क्या टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको क्या डिवाइसेस होती हैं, कैसे हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल अबाउट द टेम्परेचर हम यहाँ पर A to Z अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए तो शुरू कर देते हैं हम लोग। एक्चुअली टेम्परेचर होता क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि टेम्परेचर एक्चुअली है क्या, तो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज़ अ मेजर सिंपल। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, बस उसी को हम लोगों ने टेम्परेचर नाम दिया है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है, उसी के मीज़र को हमने बोला है क्या टेम्परेचर है। ठीक है, अब टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट जो है ना मीटर्स होते हैं, जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। अब थर्मामीटर की अपनी अपनी टाइप्स हैं, तो बेसिकली टेम्परेचर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। थर्म वर्ड जो आता है वो हीट के लिए आता है, जो थर्म वर्ड आता है वो हीट के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसा मीटर जिससे हम किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र कर सके, इसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहली स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो टेम्परेचर ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि टेम्परेचर हमारे पास कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसी के मीज़र को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं और टच करके हम लोग उसको देख सकते हैं कि भाई कोई चीज़ हमारे पास गर्म है या ठंडी है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में भी जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन में सेंसेस जिसको हम कहते हैं, सेंस हमारी स्किन क्या है, सेंस कर सकती है, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, टच करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। सो वी कैन फील समथिंग इफ़ इट इज़ हॉट और कोल्ड बाय टचिंग। लेकिन क्या सारी चीज़ों को टच करना पॉसिबल है? नहीं, हर चीज़ को हम टेम्परेचर को टच करके नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ टच करने से हमें ये तो पता लगेगा कि कोई चीज़ हमारे पास ठंडी है या कोई चीज़ हमारे पास गर्म है, बट एग्जैक्टली उसका मीज़र क्या है, एग्जैक्टली उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, वो हम लोग टच करके नहीं बता सकते। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये अनरिलायबल है। सिर्फ टचिंग के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को टच करके बता दें कि ठीक है ये हॉट है या फिर ये कोल्ड है, इतना बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर क्या है, हम बोलें कि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, या हम बोलने लगे कि भाई 35 फ़ारेनहाइट है, तो ये एग्जैक्टली हम वैल्यू नहीं बता सकते टच करके। तो ये अनरिलायबल है, अगर हम टच करके डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, बट हमारे पास एक डिवाइस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हमारे पास एक मोर रिलायबल, एक एक्यूरेट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। इसका नाम ही है थर्मोमीटर। थर्म मतलब मीटर, मतलब मीटर मेज़र करने के लिए, थर्म मतलब हीट, यानी किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास एक मीटर है, उसका नाम हमने दिया है थर्मोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर जो आपका थर्मामीटर है उसको मेज़र करने के लिए आप सेटअप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेटअप लिया, हमने 3 कंटेनर लिए, जिसके अंदर एक थोड़ा वार्म वाटर था, ठीक है, और एक आइस कोल्ड वाटर था, ठीक है, और एक सिंपल हमने टैप वाटर ले लिया। ठीक है, तो अभी हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अभी तो हम लोग दूर से देख रहे हैं, सारे के सारे वाटर लगभग हमें सेम नज़र आ रहे हैं, तो अभी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लीजिए प्रेडिक्ट किया हाउ हैंड्स विल फील इफ़ टच ईच कंटेनर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने मान लीजिए टच किया, 3 कंटेनर मेरे पास हैं और तीनों कंटेनर को अगर मैं टच करता हूँ, तो मैंने देखा कि अभी मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने अपने हाथ को जो है इन किया, तो मेरा हाथ में मुझे ठंडक महसूस होने लगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ठंडा पानी है। ठीक है, बट एक के अंदर हमने देखा वो नॉर्मल पानी है, दूसरे के अंदर हमने तीसरे के अंदर देखा तो वहाँ हमें लगा पानी गुनगुना है। ठीक है, तो हम टच करके एग्जैक्टली इतना बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए थर्मोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल
किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेम्परेचर, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास टेम्परेचर है, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर डिफर्स टेल्स विच बॉडी इज़ हॉटर, तो हम टेम्परेचर की मदद से डायरेक्टली अगर हमें दो वैल्यूज़ फिगर आउट कर दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कहा जाए कोई मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ए जिसको मैंने नाम दिया, इसी तरीके से दूसरा कंटेनर है, ठीक है, इसको मैंने नाम बी दिया, तो ए कंटेनर और बी कंटेनर का अगर मैं टेम्परेचर बोलूँ कि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो जो हॉटनेस होगी वो भी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा हॉट होगा, मोर हॉट होगा। ये हमारे पास क्या होगा उसके इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ये थोड़ा सा कोल्ड होगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? सो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है कि थर्मोमीटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर। अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी हम इनको सबको डिस्कस एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, हर एक पर्टिकुलर बॉडी या डिफरेंट बॉडीज़ को मेज़र करने के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ठीक है, इसकी बात करी मैंने, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो डॉक्टर्स आमतौर पे यूज़ कर रहे हैं या डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर के लिए होता है। इसलिए होता है ये यूज फॉर द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए, लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर मेज़र करने के लिए हमारे पास एक अलग टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स या लेबोरेटरी में जो मेजरमेंट की जाती हैं टेम्परेचर की, वो किसकी मदद से की जाती हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से की जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास है डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, बेसिकली जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं, तो पहले क्या होता था हमारे पास, इधर आ जाइए आप, ये वाली स्लाइड देखिए। पहले क्या होता था हमारे पास, जो ये मरकरी थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर्स होते हैं, बेसिकली आमतौर पे हम इसी को यूज़ करते थे, लेकिन जो हमारे पास मरकरी है वो थोड़ा रिस्की रहता है और डिजिटल थर्मोमीटर हमारे पास थोड़ा सा लेस रिस्की हैं। तो आमतौर पे अब जो है, जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं उसमें भी हम लोग डिजिटली को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया डिजिटल थर्मोमीटर बता दिया, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बता दिया, इसी तरीके से और डिजिटल थर्मोमीटर बता दिया। डिजिटल थर्मोमीटर हमारे पास जस्ट वही है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पे आजकल हम मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ ना करके हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें डिजिट्स में चीज़ें मिल भी जाती हैं और मरकरी हमारे लिए टॉक्सिक रहता है, रिस्की रहता है, दैट्स वाई हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब अभी आपने कोविड-19 में सुना होगा, एक थर्मोमीटर था जिसको दूर से ही गन शॉट करके वो इस तरीके से टेम्परेचर ले लिया करते थे। आपने देखा होगा, ऐसे वो गन टाइप से होता था, ये इसका डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो माथे पे लगाते थे और वहाँ पे उसका टेम्परेचर आ जाता था। तो इस थर्मोमीटर को कहते हैं हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्या कहते हैं इनको हम? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। गॉट इट? तो खैर स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स थे वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिए, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, डिजिटल, और मैंने साथ में आपको इंफ्रारेड, जो इसकी टाइप्स है हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर, वो भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम, फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक है। इसी के साथ हमारे पास आप सेकंड पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आपका चैप्टर था, हमने पूरी कोशिश करी आपको एक एक चीज़ को क्लियर करने की। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा आप लोग कमेंट्स में
अपना कमेंट्स करिए, और अगर किसी का डाउट है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर देखा क्या होता है, उसका मेज़रमेंट देखा कैसे करते हैं, और बेसिकली टचिंग हमारे लिए कितना रिलायबल है कितना रिलायबल नहीं है, उन चीज़ों को देखा। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करने पाए कि अगर मान लीजिए हॉट एंड हॉट कौन सा है, कोल्ड कौन सा है, हमने 3 तरह के यहाँ पे वाटर्स लिए, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे अगर डायरेक्ट हमें पता है कि कितना टेम्परेचर दे रखा है तो उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा गर्म है कौन कितना ठंडा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने फाइनली क्या देखा, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखा, डिजिटली, लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर। और मैंने बेसिकली आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में यहाँ पे डिफरेंस भी बताया कि पहले हम मरकरी का यूज़ किया करते थे और अब आमतौर पर डिजिटली यूज़ करते हैं। और फाइनली लास्ट वन हमने इंफ्रारेड थर्मामीटर भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बाकी आप सेकंड पार्ट जाकर देखें, और उसमें हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया हुआ है। तो 2 पार्ट में हमने ये जो चैप्टर है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं।